राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। यकीन मानिए आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। और जो बच्चे दाल वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं, ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे देखते ही बच्चे टूट पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है मूंग और इसे मैंने किया है अंकुरित। अंकुरित करने के लिए इसे हमने 12 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद पानी निकालकर इसे ऐसे ही छोड़ दिया था बंद डिब्बे में। और ये 12-14 घंटे बाद अंकुरित हो गई थी। तो इसे मैंने एक बार फिर से धो लिया है। ये मैं बनाकर फ्रीज में रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है तब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने इसे 2-3 बार साफ पानी से धोया है। उसके बाद पानी निकालकर इसे डाला एक मिक्सर जार में और उसमें डाली है 1 हरी मिर्च, 4-5 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा अदरक। जब भी मुझे मिक्सर से कोई भी चीज़ पीसनी होती है और मुझे अदरक डालना होता है तो मैं हमेशा कद्दूकस करके ही डालती हूँ। इससे इसमें कोई भी अदरक की गुठलियाँ नहीं रह जाती, सारा बहुत बढ़िया से मिक्सअप होकर पिस जाता है। तो मैंने एक बार इसे पीस लिया था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था और मूंग में थोड़ा सा पानी चाहिए होता है क्योंकि इसमें छिलके होते हैं। अगर दाल पीसते हैं तो वो बहुत जल्दी से बिना पानी के ही पिस जाती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला और एक बार अच्छे से इसे पीस लिया। तो बिल्कुल दरदरापन नहीं है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। और इसे रखा है हमने साइड में। अब हमने लिए कुछ सब्जियां, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर। इनको हमने धोकर साफ कर लिया है और इन्हें अब हमें बारीक बारीक काटना है। तो मैंने पहले इसकी शिमला मिर्च की बारीक बारीक स्लाइस बना ली, उसके बाद फिर इन्हें टुकड़ों में काट लिया है। तो ये बहुत बारीक कट गई थी। आप चाहें तो इस जगह चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत बारीक से सब्जियां कट जाती हैं। लेकिन इसमें थोड़े छोटे छोटे पीसेज में मुझे काटनी थी, इसलिए मैंने इनको चाकू से इस तरह से काटा है। और ऐसे ही हमें टमाटर को काट लेना है और प्याज को भी हम इसी तरह से काटेंगे। पहले मैंने हाफ पीस कर बारीक बारीक स्लाइस बनाई है, उसके बाद फिर इन्हें छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने सब्जियां सारी काट कर तैयार करी हैं। और थोड़ी सी ली है मैंने पनीर, जो लगभग 30-40 ग्राम जितनी होगी। और ये पनीर भी मैंने घर पर बनाई हुई है। ये रेसिपी मैंने स्पेशली बच्चों के लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा पनीर भी डाल दूं, थोड़े और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो मैंने इंस्टेंट पनीर को बनाया और इसके छोटे छोटे पीस इस तरह से करे हैं। तो हमने थोड़ी सी पनीर भी इसमें डाली है। तो ये सारी चीज़ें हो गई तैयार, इन्हें रखते हैं साइड में। और जो पेस्ट बनाकर हमने रखा है मूंग का, उसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। बाउल में निकालने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसाले बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालने, बस हल्का सा हमने नमक डाला है और भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च। मिर्च का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाला है चाट मसाला और लगभग चौथाई चम्मच से भी कम डाला है मैंने बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से जो पिज़्ज़ा बेस हम बनाएंगे वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन कर हमने इस पर रखा है नॉन स्टिक पैन और जो पेस्ट हमने बना कर रखा है मूंग का, उसका हम 1-1 चम्मच बैटर लेंगे और इस पर फैलाते जाएंगे। इस तरह से, जिस तरह से मैं फैला रही हूँ, 1-1 चम्मच बैटर लिया है और इसमें इस तरह से हम डालते जाएंगे। बहुत छोटे छोटे से बेस बनाए हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम तवे पर भी डाल देते हैं, जिससे जो किनारे हैं बेस के वो भी अच्छे से सिक जाएंगे। और रख देते हैं इसे ढककर और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अगर हमने हाई फ्लेम पर इसे पकाया तो ये जल जाएंगे, इसलिए फ्लेम को मीडियम रखें। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा ऊपर से हल्के से सिक गए थे, मतलब ये तो देखने से पता चल जाती है कि हाँ हल्के सिक गए हैं। तो मैंने इनको पलट दिया है और इनको भी हम थोड़ी देर तक इसी तरह से सेकेंगे। फिर ढककर रख दिया है 1-2 मिनट के लिए। बस 3-4 मिनट में ही ये बेस बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे। देख लेते हैं एक बार नीचे से कितने सिके हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं सेकना है क्योंकि ऊपर से जो हमने पलटे हैं और ये अच्छी तरह सिक गए हैं। तो इनका बेस जो है, हमें जो कम सिका हुआ होगा वो नीचे रखेंगे और जो ज़्यादा सिका हुआ होगा उसे हम ऊपर रखेंगे, मतलब उस पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे। तो मैंने एक प्लेट लेकर इस पर लगा दिया है थोड़ा सा घी, जिससे इसमें ये जो बेस में रखूँ तो नीचे से चिपक ना जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसलिए अब देखिए अच्छी तरह नीचे से भी सिक गए हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। और इन्हें निकालने के बाद एक बैच हमारा तैयार है, तो दूसरे बैच के लिए हम इसमें फिर से डाल देंगे। तो जो बैटर है उसके 1-1 चम्मच हम लेकर
फिर से हम इसके ऊपर से इस तरह फैला देंगे जिस तरह अभी फैलाए थे। बस छोटे छोटे से हमें बनाने, बहुत ज़्यादा बड़े हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमें छोटे छोटे से ही बनाने हैं जो देखने में भी सुंदर लगते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। इसलिए हमने छोटे छोटे से बेस बनाए हैं और एक बार फिर इनके ऊपर से घी लगा दिया है और ढककर रख दिया है 1-2 मिनट के लिए। जब थोड़े से ऊपर से सिक गए थे तो हम इन्हें पलट देते हैं और पलटने के बाद अब हमें गैस को बिल्कुल धीमा कर देना है, जिससे मैं जो हमने बनाकर रखे हैं पिज़्ज़ा बेस उनकी तैयारी करेंगे तो कहीं ये जल ना जाए, इसलिए हमने इन्हें गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है। और अब इन्हें सजा लेते हैं। तो हमने लिया है टोमेटो केचप, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बड़े भी इससे खाना पसंद करते हैं। तो इसके ऊपर से आधा आधा चम्मच टोमेटो केचप लगाकर एक लेयर सी इसके ऊपर से बना दी है, मतलब एक लेयर टोमेटो केचप की लगा दी है। और इसके ऊपर से फिर हमने जो सब्जियां काट कर रखी हैं उनको सजा देती हैं। तो थोड़ी थोड़ी पनीर, थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इन सभी को हम थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर से डाल देंगे। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करते हैं उसी तरह से हम इसके ऊपर भी करेंगे, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी ही। और देखिए आप, अब ये इतने बढ़िया और हो गए हैं कि इन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं बच्चों का रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगी। इनमें सारी चीज़ें हैं, पनीर भी है, प्रोटीन भी है, आयरन भी है और जो सब्जियां हैं विटामिन्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इन्हें इस तरह से बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। यकीन मानिए बच्चे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और आपको भी पसंद आएंगे और बड़े भी पसंद करेंगे। इन्हें हर कोई खा सकता है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नुकसान देने वाली हो। और इसमें घी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसे कोई भी खा सकता है। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे और टेस्टी भी हैं, हेल्दी भी हैं। और थोड़ी सी मैंने ली है इसके ऊपर से पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़, ये थोड़ी सी स्क्वायर में आती है छोटे छोटे पीस में, ये वही है। और मैंने एक पूरी इनके ऊपर डाल दी थी, थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने दूसरा पीस भी इनके ऊपर से थोड़ा सा घिस दिया है। और अब हम इसे रखेंगे पैन में। और मैंने जो दूसरी बार के जो बेस तैयार किया था वो भी तैयार हो गया, उसे निकाल लिया प्लेट में और इसी में रख दिए थे मैंने ये फिर से बनने के लिए। तो इसे 2-3 मिनट हमने धीमी आंच पर इसी तरह ढक कर रख दिया था, जिससे जो चीज़ रखी है वो मेल्ट हो जाए, इसके ऊपर जो चीज़ डाली थी वो मेल्ट हो जाए। और 2-3 मिनट में ही चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी। तब तक मैंने ये दूसरी बैच वाले पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिए थे। तो इस तरह से ये तैयार हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और जो नीचे की साइड कम सिकी थी वो भी देखिए 2-3 मिनट में और अच्छी तरह से सिक गई है। और देखिए लग रहे हैं ना मिनी पिज़्ज़ा, बहुत बढ़िया बने थे। तो दूसरी बार के जो पिज़्ज़ा थे वो भी हमने इसमें रख दिए हैं। 2-3 मिनट में ये भी बनकर तैयार हो जाएंगे। और तब तक जो बनाकर पिज़्ज़ा हमने रखे हैं उनकी कर लेते हैं गार्निशिंग। तो उन पर हम डालेंगे ऑरिगेनो और पिज़्ज़ा मिक्स। तो इन चीज़ों को डालकर ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर तैयार हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत टेस्टी हैं। एक बार आप इन्हें ज़रूर बनाएं। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या टी टाइम में जब भी मन करे तब इसे बना सकते हैं। मूंग को अंकुरित कर कर आप फ्रीज में रख सकते हैं, जब मन करे तब इसे बनाएं। मैं अभी आपको बच्चों का रिएक्शन भी दिखाऊंगी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। गौरी कैसी बनी है? बहुत बढ़िया। प्रांजल कैसे बनी है? एकदम बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अम्मा बहुत बढ़िया बने। अम्मा बहुत बढ़िया बने। और तो देखा आपने, बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चे खुश हो जाए तो हमारी सारी मेहनत वसूल। तो आप इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।